अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, वैसे तो निदा यासर का शो अक्सर ही तनकीद का शिकार रहता है। अक्सर ही निदा के शो के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है जो कि सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है और कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता ख़बरों की गर्दिश में रहती हैं निदा यासर और कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरती हैं कि जो उनके लिए भी जो है तकलीफ़ दे होता है और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनके जो लोग जो उनको पसंद करते हैं, उनके लिए भी इंतहाई नागवार गुजरता है। लेकिन इस मर्तबा कुछ ऐसा अजीब सा वाक़या पेश आया है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी शख्सियत ना हो जाएं, चाहे आपको अल्लाह पाक कितनी भी इज़्ज़त ना दे दें, लेकिन अगर आप इंसानियत के तमाम हुकूक अच्छे से नहीं पूरे करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक झटका लगता है आपकी इस तमाम शोहरत को ज़वाल आने में, आपके सारे के सारे कैरियर को तबाह होने में। आप अगर इसमें फ़िरोज़ ख़ान की मिसाल ले लें, फ़िरोज़ ख़ान का जो है अब बताया ये जा रहा है, उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ ख़ान की बीवी ने जो इल्ज़ामात फ़िरोज़ ख़ान पर लगाए हैं, उससे फ़िरोज़ ख़ान की शोहरत को, फ़िरोज़ ख़ान की साख को, फ़िरोज़ ख़ान की शख्सियत को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। उनको अब पहले की तरह ड्रामास की ऑफ़र नहीं हो रही है, पहले की तरह लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि शोबिज़ के भी काफ़ी लोगों ने जो है फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से काफ़ी जो है गलत किस्म के बयानात दिए हैं, जिससे बताया गया है कि फ़िरोज़ ख़ान की शख्सियत पहले से ही ख़राब थी और वो एक नेगेटिव किस्म के इंसान हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर आप इंसानियत के हुकूक और अपने जो करीब तरीन रिश्ते हैं जिनका हक़ आप पर सबसे ज़्यादा है, अगर आप उनके हुकूक सही से अदा नहीं करते हैं तो चाहे आप कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, आप कितनी ही इज़्ज़त क्यों ना कमा लें, आप कितनी ही शोहरत क्यों ना कमा लें, ज़वाल आने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ है निदा यासर के शो में, जहां एक बात को सालों गुजरने वाले हो गए हैं लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो बात पहले दिन की तरह से ज़िंदा है। जी, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन अब्बास के बारे में। मोहसिन अब्बास के नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। एक बहुत ही अच्छे सिंगर, एक एंकर, और जो शो मुज़ाकरात रहा है उसके अंदर वो बहुत ही देर तक अपनी सिंगिंग का मुज़ाहरा करते रहे हैं। उसमें भी उनके काम को जो ज़वाल आया वो उनके इसी एक इशू की वजह से, जो कि उनकी वाइफ़ की तरफ से खड़ा किया गया। उनकी वाइफ़ ने जो कहा कि मोहसिन अब्बास मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मोहसिन अब्बास का मेरे साथ रवैया बहुत ख़राब है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब उनकी 3 महीने की, उनकी बीवी की 3 महीने की जब प्रेगनेंसी थी, उस दौरान मोहसिन अब्बास ने लातों से, घूंसों से अपनी बीवी को मारा, जिसकी वजह से उनकी बीवी बिल्कुल अपनी बेबस हो गई और बर्दाश्त से बाहर होकर वो ये सब चीज़ें मीडिया पर ले आईं। और उनके वो जो कुछ भी चलता रहा वो तो एक पुरानी कहानी है, उससे आप सब वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं भी वाकिफ़ हैं तो उसके लिए मैं किसी टाइम अलग कोई वीडियो करूँगी। लेकिन फ़िलहाल निदा यासिर के शो में जहाँ पे मोहसिन अब्बास इनवाइटेड थे, वहीं पर राबिया अनम साहिबा भी इनवाइटेड थी। राबिया अनम साहिबा को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, राबिया अनम एक बहुत ही अच्छी एंकर हैं। उसके अलावा ये एक सैलून की ऑनर भी हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। जब मोहसिन अब्बास के बराबर में राबिया अनम को बिठाया गया तो ब्रेक में निदा यासिर में जब ब्रेक पर गई तो उस वक्त राबिया अनम ने ये कहा कि मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठूंगी जो कि एक औरत पर हाथ उठाता है, और औरत भी वो जो कि उसकी बीवी है, और ना सिर्फ उसकी बीवी है, और उसने उस हालातों में उसके ऊपर हाथ उठाया जबकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और ये कहकर राबिया अनम रोती हुई शो छोड़कर चली गई। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, मैं अगर इस शो का पार्ट बनी रहती हूँ, मैं यहाँ पर बैठी रहती हूँ और मोहसिन अब्बास के साथ बैठकर यहाँ पर शो करती हूँ, तो आइंदा मैं इंसानी हुकूक के लिए, ख़वातीन के हुकूक के लिए कहीं पर भी कोई भी आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहूँगी, अपने ज़मीर में जवाब देने के काबिल नहीं रहूँगी। इस बात से आप अंदाज़ा करें कि इंसान जब अपनी शोहरत की बुलंदियों पर होता है, अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर होता है, तो वो कुछ ऐसा कर रहा होता है जिससे वो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसको जितनी तेज़ी से शोहरत मिली है, जितनी तेज़ी से कामयाबी मिली है, उतनी ही तेज़ी से ये सब कुछ उसके हाथों से जा भी सकता है। यही कुछ हुआ है मोहसिन अब्बास के साथ भी। मोहसिन अब्बास अब उस तरह से हमें टीवी पर नज़र नहीं आते हैं। मोहसिन अब्बास की सिंगिंग भी अब हमें उस तरह से नहीं मिलती है। उस सब के पीछे वजह क्या हुई है? यही इसी तरह की जो आजकल हम सेलिब्रिटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनने को हमें मिल रहा है कि इसके शौहर ने उसकी बीवी को मारा, अपनी बीवी को मारा, ऐसी हालत में मारा, उस हालत में मारा।
ان سب باتوں کو سن کر شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جن کو کہ ڈراماز لوگ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، یہ وہ کردار ہیں جن کے گانے لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، یہ وہ کردار ہیں جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری آپ سب لوگوں کو یہ ایک مشورہ ہے کہ خدا را اپنی پرسنل لائف کو لوگوں کے لیے ایسا بنائیں کہ مثال بنے۔ آپ لوگ سیلیبریٹیز ہیں اور آپ ہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے نہ صرف آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے بلکہ جو آپ کے فینز ہیں ان کے ذہنوں پر بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ ندا یاسر کافی زیادہ پریشان ہوئی، ان کو شو بیچ میں بند کرنا پڑا، رابعہ انم ان کا شو چھوڑ کر چلی گئیں۔ میری تو ندا یاسر کے لیے دعا ہے، اکثر ہی ان کے شو کے لیے اسی طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیاب رکھے، کبھی ان کے شو میں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ندا یاسر کا شو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔